प्रकृति को अगर समय रहते समझा नहीं गया तो जलवायु परिवर्तन मानवता का अंत लिख देगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और हम देखेंगे बर्च ग्लेशियर कोलैप्स के बारे में, जो कि एक स्विस विलेज है और कैसे रॉक और आइस के अंडर समा गया। 28 मई 2025 को स्विट्जरलैंड के उत्स-चेंटल वैली में बर्च ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा कोलैप्स हो गया। इस ग्लेशियर के गिरने के कारण एक मैसिव लैंडस्लाइड हुई जो ब्लैटन नाम के अल्पाइन गांव के 90% हिस्से को ढक चुकी है। यह स्विट्जरलैंड के इतिहास के सबसे बड़े ग्लेशियर रिलेटेड डिजास्टर में से एक माना जा रहा है। आइए जानते हैं क्या हुआ था। ग्लेशियर के एक बड़े हिस्से के टूटने से आइस, रॉक और मड का एक डिब्री फ्लो शुरू हुआ। लैंडस्लाइड की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर और चौड़ाई 200 मीटर थी। इस कोलैप्स ने इतनी शक्ति उत्पन्न की, यह एक 3.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के बराबर सिस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई। वहीं अगर ह्यूमन पर इम्पैक्ट देखें तो ग्लेशियर के अनस्टेबल होने की पहले ही वार्निंग मिलने के कारण अथॉरिटीज ने लगभग 300 लोगों और उनके पशुओं को गांव से इवैक्यूएट कर दिया था। फिर भी एक 64 साल का व्यक्ति अब तक मिसिंग है, जो इवैक्यूएशन जोन के बाहर अपने पशुओं को संभाल रहा था। लैंडस्लाइड ने लोंजा रिवर को ब्लॉक कर दिया, जिससे एक नेचुरल डैम बन गया और एक नया लेक तैयार हो गया। यह लेक नीचे की बस्तियों के लिए फ्लड का खतरा बना रहा है। स्विस आर्मी और इमरजेंसी सर्विसेज इसको मैनेज करने के लिए साइट पर काम कर रही हैं। आइए क्लाइमेट चेंज की भूमि को देखें तो साइंटिस्ट कहते हैं कि यह डिजास्टर मेनली क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और परमाफ्रॉस्ट होने लगा है। स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर का वॉल्यूम 2022 और 2023 में कंबाइंड 10% से ज़्यादा कम हो चुका है। ब्रिटेन के मेयर मैथियास डेलवाल ने कहा कि हमने अपना गांव खोया है पर जिंदगियां बचा ली हैं। स्विस प्रेसिडेंट कैरिन केलर सुतर ने इसे एक एपोकैलिप्टिक सीन कहा और इस डिजास्टर की गंभीरता पर जोर दिया। यह ट्रेजेडी क्लाइमेट चेंज के रियल इफेक्ट की याद दिलाती है और इस बात पर जोर देती है कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को ग्लोबल लेवल पर एड्रेस करना कितना जरूरी है। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।